अगर आपको परहेज हो, जिज्ञा से मांग नहीं कर, तो बड़ी मन में याद करना आपको मदद मिल जाएगी। और पकड़ो
ताकि हृदय साफ, ताकि हृदय आप तो जीवन की बात है। सांस बराबर तक नहीं और झूठ बराबर भाव, जाति हृदय सांस शैतानी हृदय सांस में आपकी बोली वाली विचार व्यवहार में सच्चाई सब बरसे भय पैदा था, सब बरसी बड़े सन्नारा, तब तेरे कचरा अपार तपस्या के हिम्मत पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर अपना अपना काम करते हैं। कोई भी आगम अपार नहीं है कि जो चाहे लेकिन अरे भाई जो तब वो कर रहे हैं उनसे ज्ञान आता है। सांस है, सांस इतना मूल्यवान है कि अगर सांस आपने बना के बैठ गया, आपके व्यवहार में साचा आ गया, साचापन आ गया, सच्चाई आ गई, मधुरता आ गई, तो मालिका के अंदर बैठ जाए। सांझी का लाभ मिलना चाहता है और सारी कायनात जो तुम देख रहे हो, ये सूरज चांद तारे ग्रह और उपग्रह और यानक आकाश और ये समुद्र के नीचे चले जाओ कितना गहरा है, और जो तुम यहाँ पर देख रहे हो ये सारी घटनाएं किसके सत माने सब वही का है। उसी के बारे में बात की The God one is God, and God one is Word. Word is God, and God is Word. सृष्टि की शुरुआत में शब्द के साथ ब्रह्म था, ब्रह्म के साथ सत्य था, अर्थात शब्द एक ब्रह्म है शब्द है। श्री नानक जी महाराज ने कहा कि शब्द है ग्रंथि, शब्द है काल, शब्द है शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटा घटा सभी वृक्ष शब्द के पास घटा हर घट में शब्द आछे मौजूद है। सारी सृष्टि में शब्द के पीछे बनी है, उसको कहते हैं सत। उसका कभी विनाश नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता। महात्मा कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत क्या है? हरि भजन। वो आवाज जो 24 घंटे हमारे अंदर रवा है, आ रही है, लगातार आ रही है, उसको कहते हैं सत। अगर हमारे अंदर आ गई तो समझ लीजिए कि आपका हमारा खेल बिगड़ने वाला नहीं। ये चांद और सूरज तारे ग्रह और उपग्रह एक लंबे अरसे से नित्य निरंतर अपना काम कर रहे हैं। इनके काम में जरा भी इधर से उधर तिल बराबर भी कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं। और सारी व्यवस्था सारा प्रबंध लगातार है। और यहाँ देश आजाद हुए तो थोड़े से दिन जीते, विद्वानों ने नहीं बनाया और विद्वानों ने इतनी बात होता कि जिसका वर्णन नहीं किया। उस वाणी की रचना, उसकी कविता और उसकी शान के आगे ये सब लोग की रचना माने वो ऐसा और सबका स्वामी है। ये निरंतर आपको आज आप देखो सारे लोगों के बीच जाके पढ़ो, सबके मन को पढ़ो, सबकी सोचें, सबके विचार, सबकी तलाश किधर भटक रही है, लोग किधर देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? क्यों? हमारी तादाद करोड़ों में है, करोड़ों में है, और करोड़ों को एक सूत्र में पिरोने वाले स्वामी महाराज वाले महात्मा किसको कहते हैं? ये सोच आप अपने दिमाग से महात्मा
उस मूर्ख को तलाश करने की काम है। कोई कह रहा है कोई कह रहा हमारे जीव कर रहे हैं, कोई कह रहा है जीव करने बाहर रूप में, कोई कह रहा है चले, कोई कह रहा है नहीं। कहते कि तमाम तरह की सोचें जो हमारे दिमाग में तैर रही है हमारे सवाल भाई बहनों, आप रामचरितमानस उठा करके देखो। एक समय की बात है, वक्त की बात है। भगवान राम ने सीता से कहा कि सुनो प्रिया रुचि सुशीला, मैं कटुबड़ा ललित नर मेरा। सुनो कहते के साथ सीता सुनी कहते उनके काफी कहती कि मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, मैं कुछ बड़े कर देगा और इस दौरान तुम क्या करो कि तुम पावक ना करो निवासा जगह की करो निशाकर तुम एक काम करो, अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाओ, तब तक के लिए जब तक तुम्हारे साथ करना आगे इसके पीछे कुछ मौत ये इशारा है, दूर में से इशारा है। वो सबके ही स्पर्श करने वाला भी किस परिणाम को प्राप्त करता है ये सुनने से न्याय है। अगर उनकी भेड़ों टेढ़ी हो जाती तो सामने वाले की क्या करती है मुनासिब कितना है उतना कई आवश्यकता से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए पावक ना करने वाला जब वो क्या करती है इनको जगह जरूर कहते हैं निज प्रतिबिंब राम सीता कई कई सीन रूप लीला अपना प्रतिबिंब और कार्यवाही हुई और कार्यवाही का उल्लेख आज 9.5 के निरंतर जारी है कि नहीं। हमारे परीक्षा परीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन छोटा मोटा टेस्ट तो होगा ही। स्वामी जी महाराज के प्रेमियों के द्वारा भारत में सारे विश्व में है। अब बताओ जब परीक्षा होगी तो सबकी एक साथ उनकी आगे पीछे या बीच में किसी के लिए इंटरवल किया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा देश में हमारे प्रेमियों की तादाद जब 10 करोड़ हो जाएगी तो उनकी परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा ली जाएगी। जो लोग खड़े उतरेंगे उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा, वो क्या करेंगे तो परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा ली
जब महात्मा कहते हैं कि घटने सूखे नहीं जाते वो घटने के बारे और कहाँ चले गए दादा जो तू किया से लेना चाहे तो मत भटके जब भी आप भटकना और खोजो इसीलिए हम सभी आत्माओं का स्वामी बैठा हुआ है किसी दूसरे करने में ये मन का मंदिर है ये सभी जो देख रहे हो ये मन मंदिर है इसी मन के मंदिर में प्रभु है लेकिन छोटे रूप में इसमें काबिल है महात्मा कहते हैं कि एक से संग्रह ये एक ही से पर और संग्रह अफसोस और दुर्भाग्य पर यह दर्शन अगर हमारा प्रेम शब्द से हो जाएगा जो सत्य है सबका जरूर जवाब देखोगे तो वही हो जाएगा पहलू हो जाएगा यह सबका जरूर यह सबका जन्म वह सबका स्वरूप शब्द स्वरूप ही सत्य है महात्मा कहते थे क्या और सपनों की जगत जो ही पिंडे सोई अंडे सोई ब्रह्मांडे सोई बाल ब्रह्मांडे मैंने सपनों की जगत है ये कितने रास्ते हैं वो सपनों के रास्ते सब बने जो शब्द है शब्द गुरु के रास्ते है और शब्द गुरु का एक दूसरा रूप आप जब पर शब्द पाते हो और सामने अंदर में जिसका अर्थ है वो परम ऊपर बैठा हो सबसे ऊपर आठवें आकाश में कार्य कर बैठा हुआ धीरे धीरे आप चढ़ोगे पास होगे अगर आप जल्दीबाजी करोगे आप ज्ञान में भटकोगे महात्मा तो कितनों के अंदर एक धारणा घर गई कि जब स्वामी महाराज अपने अंदर है और स्वामी महाराज ने कहा है कि उसके बीच यहाँ मुझको खोजना मैं मिलूंगा जब यहाँ खोजने पर मिलेंगे तो घाट पर बैठने की जरूरत आंखी मध्य खांकी चमके ताके मध्य तारा और शादी के डोरी लगाओ जो भोजन ऐन अधर दो चश्म के बीच में हसन को छोड़ या झलक तारा उसी के बीच भगत दूसरा का है शिव से देखे सारा लेकिन वो स्वामी तक मजबूती के हाथ है मुरीद देव को भोजन न्याय योगी से ये रातम मुर्शिद क्या थी जब मुर्शिद मिल चुके हैं तो उनके अधीन है उनकी अधीनता में जीना सीखो अगर अधीनता में जियोगी तो दया करेंगे और दया जो पैदा हो जाए और आपको देखने को मिलेगा महात्मा कहते हैं पढ़ा है संत के द्वारे बनत बनत बन जा संत का दरवाजा के जो नाम उसके भी यहाँ पड़े रहो बनते बनते मोटा हो
सिंदूर डाला है वो तेरी कृपा है। ये किताब गुरु और शिष्य का इससे भी ज्यादा मूल्यवान है, इससे भी ज्यादा मूल्यवान है। आपने अपनी भूल गया। स्वामी महाराज ने कहा तुम उसको याद करते रहना, यहाँ भी मदद मिलेगी वहाँ भी मदद मिलेगी। स्वामी महाराज का भाव था, स्वामी महाराज ना होते तो सोच गया, लेकिन हम कहा चलते ही है, हमारा विश्वास, हमारी धारणा, हमारी ऊंची सोच, हमारा ऊंचा चिंतन एक किरण चला गया। सोचने की बात अब और जब अंदर बैठे तो नतीजा क्या हुआ कि यहाँ एक से एक कलाबाजी शुरू हो गई, कलाबाजी शुरू हो गई और कला में भी खेल दिखाना शुरू कर दिया। आप सुना है माया के चक्कर खिलाने के बड़े लोग जब ब्रह्मा ने जो शंकर को बचा दिया तो आप क्या चीज है वो अपनी कला दिखाते हैं और तमाम तरह की सोच अंदर से प्रकट हो गई। इतना भी कंडावाद खड़ा हो गया, इतना भी कंडावाद खड़ा हो गया कि एक ही मूर्ख और कहानी से निकल दी गई क्या आप उस भ्रम का निवारण कौन करेगा? जब काल भसनी दशा सोचनी हो गई, धर्म की दशा सोचनी हो गई तो और क्या दिशा? महात्मा कहते हैं कि आप चक्रव्यूह से
समझने की जो ये परीक्षा को तो चला चला और जाने हो गया होगा हमारी जाने को मालूम है। अगर आप दर को छोड़ के कहीं और गए, पूरे गुरु दे गए और गुरु को छोड़ करके किसी और गुरु को बनाने की कोशिश की, तो फिर पूरा गुरु को भी मिलने वाले ये बात। दूसरी बात, गुरु माथे से उतरे नाम भी होना होवे ताको काल गति के रोक सके ना। अगर गुरु महाराज से उठा दिया नहीं काल गति के रोक सके ना, रोकने वाला कोई हम आप भटके। हमारे गुरु महाराज की दया कृपा की छांव आप पर निरंतर बनी हुई है और हम सबके भी एक दूसरे के प्रति शुभकामना होनी है। मैंने स्वयं कहा मैं किसी से क्या नहीं करता, मेरा किसी से करता नहीं। माना कि आपका प्रेम किसी से है, आप उसके यहाँ गए, इनके कोई बात नहीं बोल दिया आया सब कुछ हो गया और अपने घर में और घर में करके वो साहिब घर में घर दिखलाएगा। तुम्हारी शान घर दूसरा है, दूसरा तो घर दूसरा कहाँ दिखाएगा तो वहाँ पे ड्यूटियाँ दिखाएगा। बाकी जगत में कोई दिखाने वाला नहीं है। बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी विवेक के साथ समझिए। आप किसी को कहने लगे कि भाई हम तो हमारी नजर में तो खेल बिगड़ गया, अब नए सिरे से खेल रचाया जाएगा और नए सिरे से खेल होगा और उस खेल में शरीर होगा। फिर कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, हम उस मिट्टी पर हमको पूरा यकीन है, उसी मिट्टी पर बैठ करके उसी मिट्टी में बैठ करके अपनी जुबान जो दूसरे को जगा देंगे। स्वामी महाराज का मिट्टी तो पवित्र है। अरे भाई मिट्टी तो पवित्र हो गई, यहाँ की और वहाँ की, वहाँ की और वहाँ की, जहाँ कहीं भी आप याद करने लगे मिट्टी तो पवित्र हो गई। लेकिन क्या ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी आपकी मिट्टी को खोलेगी कि कहाँ से उठ रही है, कि घर से आ रही है। हमारे गुरु महाराज की याद हमारे अंदर आगे और वहाँ जा करके भी आपका मन रंगेलियाँ मनाने लगा, इनसे उनसे मोहब्बत करने लगा और आकाश लगाने लगा और सबके पैरों में माथा देखने लगा, तो कहीं कहीं भटकाव हो रहा है। महात्मा कहते हैं गुरु चरण धूल कर अंदर ये नए टुकड़े बनाएंगे, धरती में अनादि नाशन गुरु राम गुरु भान। गुरु की चरण धूलि का अंदर लगाओ, कहीं भी रहो, गुरु की चरण धूलि का अंदर लगाओ। जब अंदर लगाओगे अनाज काल से जो तेरे आपके घर में छाया होगा वो खत्म हो जाएगा और आपके अंदर संशय आ गया तो नदियाँ संशय आत्मा संशय करने वालों की आत्मा विनाश के रास्ते पर चली आती है। ये तो अच्छा है कि आपकी डोरी मालिक के हाथ में है। बकरी पहाड़ में चल रही है और पत्थर उतर आई और घर चली गई, लेकिन डोरी नीचे में लगी हुई है। एक दिन मालिक धीरे से नीचे देखा, बेहतर तो ये है कि आपकी डोरी मालिक के हाथ में है, लेकिन जब आप जबरदस्ती करोगे और जानबूझ करके मालिक का है ना करोगे, अवमानना करोगे और छिटक करके भागना पाओगे और नतीजा ये होगा कि किसी काम में देर लगेगा। जब देर लगेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार? जरा गौर जरा समय हमारे स्वामी महाराज ने एक किस्सा सुनाया
तब वो बीच में हंगामा देने की जरूरत हो गई। आए भाई बहनों, मैं कोई बात नहीं बता रही हूँ। फिर कहने लगे कि नहीं, अब इनसे हमारा काम नहीं बनेगा। अब हम 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे। अरे भाई गाड़ी तो लगाओ, 84 कोस कितना बड़ा होता है, और 84 कोस की यात्रा का जो प्रसिद्धता है सबसे कहीं हम 84 की परिक्रमा कराएंगे। कह मैं देखिए, अब हम जो प्रयागराज का मेला लगता है वहां जाएंगे और वहां बहाना है धीरे से मनोरंजन है ये रचना और ये विस्तार, ये जो तमाशा हम देख रहे हो, चश्मे से देख रहा जो दो तमाशे हो रहे, ये सफा करता है तेरा से देखो, ये कायनात जो खरीदी गई, ये रचना और विस्तार जो किया गया, ये निरंजन भगवान ने तीर्थ और मूर्त का जो तमाशा करते हैं आपको कहते हैं इसमें भी कुछ मजा खास नहीं। कल हम घर चलेंगे, भोज भात देंगे, भूखों को खिलाएंगे और प्यासों को खिलाएंगे और इनको मदद देंगे और उनको मदद देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सड़क के किनारे बैठ करके तो शरबत पिलाओ। जब सड़क के किनारे बैठ करके शरबत पिलाने से लाभ मिल सकता है तो हम भी महाराज के नाम से बैठ करके खिलाएंगे। अब क्या गुरु महाराज ऐसी हैसियत आपकी है? हमने भटकावा स्वामी महाराज ने कहा दरवाजे से छोटा भी होगा तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ गया दो रोटी खिला दो, वो याद करेगा, उसकी भी सद्भावना आपके साथ जुड़ जाएगी और मालिक की दया और मालिक के ज्ञान का आनंद रहेगा, उसी में कोई हर्ष आ जाएगा। लेकिन आप इधर सांसद में घेरेंगे, क्या बताएं, आलू 35 रुपए किलो है। अब मैं कहां से लाऊं? धनिया बंडल खरीद ही नहीं सकते, ये लहसुन मिलने वाला नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई कहां से भाई एक बात है कि भंडारा चलने जा रहा है, जरा सा दे दो। भाई मेरी बात नहीं, असुविधा पैदा हो गई, असुविधा पैदा हो गई। कहते हैं लोग नाराज हो जाएंगे, जात बिरादरी की बात है, जरा जरूर दो। अब असुविधा में थोड़ा बहुत उठा के निकाल कर दे दिया, ये हो गया जबरदस्ती निकालना। शहर मिले सो दूध सब, मांगे मिले सो पानी, कहे कभी रौनक सब जाने आइया तानी करने लगे, सुख का मजा कि भटकाओ के टूटने पहाड़ बड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक सच को छुपाने के लिए अगर एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलने का कारण तैयार कर दिया। इसलिए सत्य गुरु को अपने अंदर रखो। महात्मा कहते एक गुरु में कोई आया, एक घर में 10 देवता को कैसे बसेगा? एक घर में अगर 2 ला दिया तो गुरु भीड़ तो हो जाएगी, हो जाएगी। इसलिए आप सीने का पथ की ओर निहारे और से क्या काम, सभी देवता छोड़ के जाते होगा। आप ये सबसे बच्चे कहते हो बहुत तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई। भाई इतने दिनों में हम अपने घर और मकान को दुरुस्त नहीं कर रहे, अब हम भी अपना मकान ईंट का बनवाएंगे। चल पड़े दुनिया की तरफ, कहते हैं सबका मकान ईंटों का है, ऐसे आदमी ईंट का मकान बनाएंगे। अब एक कमरा बन गया तो बच्चे कहने लगे टीवी तो है, ये टीवी भी ला दी गई। अब धीरे धीरे विस्तार बढ़ने लगा, यह सीडी भी ला दी गई।
पिछड़ों का सहारा बंद कर दो। इसका मतलब ये, जब गुरु महाराज जी ने नाम डाल दिया, आप उनसे अलग हो जाओगे, उन्हीं की प्यारी सूरत, और आप कहोगे तुम तो पिछड़े हो गए और चले गए घट में है। क्यों दिल में ये रहते, क्यों चकमक में आप तेरा साहित्य चले जा सके तो या ईसाई में मैं कह रहा आप मांगे कि देखिए ये जगत का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान पर आप भूले हुए हो कि हमें सबके फारसी जानते हैं, ये लोग जानते हैं, ये कला को कला जानते हैं, ये जगत का ज्ञान है। कहते हैं ऊंची जात के और भूले हुए जे ज्ञान मान विमत तो आदरी ते पाई सुर पदार्थ जो ज्ञान मान में भूले विमत बुरी तरह से पास करते। अब वो लाख समझाओ सुनने वाले तब हरण एक नाम आपकी मिटाने वाली हत्या का जिसने निराकर किया तो क्या देगा सुर दुर्लभ देव दुर्लभ पद और बहुत सारी चीजें वो छोड़ते चले उससे गिरने महाराज आप संभालो ये सीधे सत्य महाराज से निवेदन कर रहे हैं आप संभालो कि महाराज आप संभालो। हरी किसको कहते हैं? सुनिए मैंने हरी आवाज की आवाज जिस पर नाम की नाम बने आया और शब्द ने महाराज तब करुणा करके जब उनकी करुणा हुई तब गुरु महाराज का और अपनी जगह और उनकी करामात का दौर चल रहा। अगर दौर चल रहा तीनों एक समय देखा से शब्द लगातार उनको अपनी ध्यान चल रहा। ये फिर अपनी जीवन जाता है। एक मुसलमान चाहे किसी के शब्द आ गए
में दृष्टि फूलती कैसे है, देखे काम फूलता कैसे है, घर में बरकत कैसे आती है, एक महापुरुष से पूछा कि महाराज जी भगवान से बरकत कैसे होता है, कह रहे कि घर में हो रहा है और घर में रह रहे इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने लगा हुआ है, इस मन को यहाँ से निकाल करके यहाँ लाइए। जैसे तार की रोशनी है, आप उसको जो फैलाओगे नीचे जाकर भेज करके और जब बंद करोगे तो रोशनी उसके अंदर आ जाती है और लोगों से कहते हैं लोग आंखों के बीच यहाँ ये तो आपको और आपको सुनाने के बाद क्या करो कि सांप को दो कि महाराज ये चांदा जब गई मेरे पास में आने वाली, ये मेरे पास की बात में मेरे को पास लेकर रखो कि महाराज ये आपके घर है, आप इनको संभालिए, नहीं तो मैं जीवन में नहीं संभाल सकूंगा। महात्मा कहते हैं बड़ा दैवीय मन घटने किसी का जीव न करना, जिन्होंने मार न डाला उन्हीं को सुनना। बहुत बड़ा दैवीय जिसने हमको मार डाला सुनना काम मरेगा कहते मणि तक कर बुलावे, कहते नाव से लोगों को पार करना चाहता हूँ, कमरा की कैसे लेके चलता हूँ, इधर से लेके हटा नहीं खाए और देख बुला के मेरा काम नहीं हो रहा है, ऐसी तरीका की जरूरी है, काम करा कि मेरे ऊपर हुआ कितने लंबे समय से मेरा काम नहीं होता है, कार्य काम ये दूसरे काम करने वाला भी यह करनी वह आप करो और पहुंचावे रुक जाता, यह करनी वह आप करते वह कराते और वह से कोई अंतर नहीं। आप कहते हो गुरु महाराज चले गए सिरपुर चरण सरोज निर्मल तब वर्णों का बने गुरु की चरण को लेकर के मन को भी दर्पण को साफ किया और जब दर्पण साफ हो गया तो उसी ने गुरु की चरण धूली कान में लगाया। अब स्वामी महाराज ने कहा कि यह करनी वो स्वयं कराते हैं और मैं तो रूप दिखाकर छोड़ू, मैं वह रूप तुझको दिखाकर भी छोड़ूंगा। बताओ महापुरुष कहते हैं कि तुम अचित तुम्हारी चिंता, तुम अचित होकर के रहो, तुम्हारी चिंता और उसी चिंता को लेकर के मैंने शरीर इसीलिए था, अगर ये शरीर ये शरीर का दर्शन पालोगे, ये शरीर कोई मानवीय शरीर नहीं है, ये परम प्रभु की शरीर है, ये परम प्रभु की शरीर से इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द बड़े गौर के साथ आप लोग सुनिएगा। कहते हैं कि मन दिया फिर सब दिया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने लिखा है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो,
न्योली भुअंगम साधे पंच जना शिव सगुन छूट किए अधिक अहंकार अपार का प्यारे इन भी मिलन न जाई किए कर्म अनेका हार पर स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्धि हार करके मैं स्वामी के दरवाजे पर आ गया और मैंने अपनी बुद्धि और अपने विवेक के कवायद को चरणों में डाल दिया। हमारी आपकी भी कवायद चल रही है पीटी, कोई कहीं किसी मैदान में पीटी कर रहा है, कोई किसी मैदान में पीटी कर रहा है। और महापुरुष कहते हैं कि घाट पर आ जाओ, यही मालिक का दर्शन होगा इसी घट में, और यही अपने मन को धीरे से चढ़ा देना। गुरु के चरणों में महाराज जी आप हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जब आप हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो ये मन और बुद्धि चित्त और अहंकार ये इसके जो साथी हैं और ये जो पीटी कर रहे हैं इनको महाराज जी आप संभालिए। इनकी पीटी से तो हम परेशान हो चुके हैं, मुझको हैरान और परेशान करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पिंड में अंड में जाओगे, ब्रह्मांड में जाओगे और कहाँ तक जाओगे, और जब तक शरीर में रहोगे ये पीटी आपके साथ करते रहेंगे। आप कुछ और करना चाहोगे, इनकी पीटी अलग शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि धीरे से गुरु के चरणों में, और जब चढ़ा दिया तो हुआ क्या कि मन दिया तिन सब दिया। तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अपना घर मकान महल और अपने बीवी बच्चे और अपनी खेती और गृहस्थी और अपना राज और पाठ और अपनी जहाँ तक संबंधी थे और सबको चढ़ा दिया, और सबसे नाता तुमने तोड़ दिया। यही है चढ़ाना कि महाराज जी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, आप संभालो। मन दिया कि सब दिया, मन की लार शरीर। जब मन की डोरी मालिक के हाथ में आ गई तो शरीर किधर जाएगा? शरीर तो जड़ है, जड़ है। जब भी चाहेंगे धीरे से अपने पास बुला लेंगे, बुला लेंगे। बकरी पहाड़ पर चढ़े किसी भी तरफ जाए क्या करे, धीरे से मालिक चाहेगा इसे। ऐसे पतंग जो है चंग जब तक मालिक के हाथ में धीरे से इसे उतार लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपना मन जिस महापुरुष ने नामदान दिया है आप उसको दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको नामदान नहीं मिला है, जो भी कह रहा हूं दावे के साथ ठोक करके, नामदान नहीं मिला और कोई कारण नहीं बन रहा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा आगे ऐसा समय आ रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनों के सोते पार जाएगा। इसका मतलब ये मंत्र नहीं हुआ। जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि आगे ये मंत्र मिलने वाला नहीं, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए भाई बहनों, एक एक सर पर विचार करो। मैं इशारे में ही कोई बात कह रहा हूँ, दूर दराज से जो मेरी बात सुन रहे हैं या करीब से जो मेरी बात सुन रहे हैं, जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि मैंने लिख दिया मौखिक, किसी भी तरह का कोई अधिकार किसी को दिया तो आज की तारीख से वो समाप्त माना जाए। ये क्या है? ये क्या है? आपने सांस लेना भी बंद कर दिया। ना आप बोल रहे हो ना गैर कोई बोल रहा, इसलिए कि लोगों की प्रतिष्ठा कहीं प्रभावित न हो। मैं कहता हूं दिन दूनी रात चौगनी सबकी प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन महापुरुष के शब्द को भूलने की जरूरत नहीं। आप उन शब्दों को याद रखो जो जहां है। आप गुरु महाराज के हुक्म को बजाओ, लेकिन जब तक वो मिल्कियत आपके हाथ में नहीं लगेगी तो धनी कैसे हो आप? कैसे आप धनी हो? धनी बनने की पुरजोर कोशिश करें, और उसका तरीका छोटा सा है, नन्हा सा फार्मूला स्वामी महाराज ने बताया। अगर उस फार्मूले को आप भूल जाओगे तो नतीजा क्या होगा?
स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान कैसे काम होगा? कहा महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात है, मैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा देता कि मुझसे इतनी बड़ी जगत की लीला ये साधारण बात नहीं है। हम तो बादल जाते हमारी क्या भूगत है? आए जगत के जियो, आपकी क्या हैसियत? ये चारों भाई जो बीच रास्ते में बैठे हुए हैं, ये भी उस सच्चे महल में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कान खोल के सुन लो, इसलिए उनके अंदर इच्छा नहीं है। आए भाई बहनों, आपसे मैं कह रहा हूं कि ये जो धरती देख रहे हो, इस धरती से 109 गुना लंबा चौड़ा आकार सूरज का है। वो बताइए आप कैसे सूरज को पार करके जाओगे? सोचने की बात, इतना साधारण विषय नहीं है। आप मानस उठा करके देखो, जिसमें वर्णन आया है, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गए गगन रवि निकट उड़ाही, तेल न सही तक मैं फिर आवा, और मैं अभिमानी वो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि अरावा, जरऊ पंख तम तेज अपारा, परऊ भून कर घोर चिकारा, चंद्रमा नाम मुनिए कोही, लागी दया देख कर मोही, विविध भात मोहि ज्ञान सिखावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा, का त्रेता ब्रह्म मनुष्य तन धर्य है, तास नार निश्चर पथर है, तिरहि खोज पठे प्रभुता, तिरहि देखता हो पुनीता। का ये सब होगा, और ये कब देखा? सतयुग में। तो जब सतयुग में सूरज के करीब तक कोई पहुंच नहीं सकता था, कितना तप और कितना तेज और कितना ऊंचा चाल चलन, चरित्र चेहरा उम्बारा, जब नहीं पहुंच सकते थे और सब जमीन पे गिर पड़े, आप क्या जाओगे? क्या जाओगे? यहाँ से 19 करोड़ और 65 लाख किलोमीटर ऊपर वो सूरज बैठ एकदम से ऐसे चारों तरफ छाया हुआ है, आप ऊपर कैसे जाओगे? कैसे ऊपर जाओगे? महात्माओं ने सीधे लिख दिया, इनेश तनाशक सुख ने बहते महाज कज जोश से या कुब्ज में चखार बरामद, एक कतरा या जा बहर जुदा सुख की खुदा है, चुवादम बजी हुजराए फजार बरामद। जैसे माला डुलाई जाती है, माला ऐसे ही माला डोल रही है। ये तनाशक का मसला, ये आवागमन का मसला, ये निरंतर बना रहेगा। अगर आपने संत की डिग्री, संत का ज्ञान, संत का बोध हासिल कर लिया तो भी आना होगा। जाओगे का किधर जाओगे? इसलिए कि जगत के जीवों का कल्याण होना चाहिए। अंदर की गति नहीं, अंदर का ज्ञान नहीं और अंदर की आंख नहीं, क्या समझ सकोगे? बिलियन सौर मंडल ऊपर है। इस आकाश में कितने सौर मंडल हैं, इसकी गिनती आप नहीं कर सकते। और सारा आसमान सूरज से छाया हुआ है, लेकिन वो स्वामी महाराज ने कहा वो इस सूरज के अलावा वो सूरज जो है ठंडे है, वो इतना ताप नहीं देते, वो ठंडे हैं। लेकिन जाओगे तो कैसे जाओगे? बच्चों का खेल। प्रेमी भाई बहनों, जितना जिसको हिदायत स्वामी महाराज ने दी है, उतनी हिदायत का पालन करते रहें। और पालन करते करते, पालन करने के साथ ही जो मंच पर हैं और जो फर्श पर हैं, जो उड़ रहे हैं, जो ठहर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पसर चुके हैं, सब के सब लोग हाथ को ऊपर उठा दें कि महाराज ये मेरे बस की बात नहीं। और जब हाथ ऊपर उठा देंगे तो भगवान राम ने जैसे उस बोरे में भर दिया, ऐसे ही तुम्हारे बोरे में ये फकीरी लिबास है, और आपने जो पहन रखा वो भी फकीरी लिबास है। जब उसी में बैठ करके सिंपल थिंकिंग, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, साधारण सी रहनी और ऊंचा विचार है, तो आपके भी कपड़े में वो मालिक अपनी दया डाल देगा। और जब दया डाल देगा तो आपसे भी वो अपना काम करा लेगा। समुद्र को बांटा नहीं जा सकता, समुद्र को बांटने की कोई कोशिश न करे।
मेरी यही प्रार्थना। बोलो मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ? किसी की बुराई नहीं कर रहा, और ना ही करना मेरा लक्ष्य है। एक एक शब्द आपको परमार्थी वचन संग्रह दिया जाएगा। स्वामी महाराज ने अपने हाथ से लिखा 52 में। उसमें झगड़ा नहीं था, ये कलिका का दौर नहीं चल रहा था, और साथ ही साथ और चीजें। स्वामी महाराज का फोटो भी आपको हस्तगत कराया जाएगा, दिया जाएगा मुफ्त में। स्वामी जी महाराज के साथ जो लोग अपनी फोटो खिंचवा करके और घरों में भेज रहे हैं, ये क्या है? ये गलत है। संत मत का इल्म लोगों को नहीं है। सदगुरु के साथ किसी को साझीदार नहीं बनाना चाहिए, वो पूजा कक्ष में रखने के काबिल नहीं रह जाती है। गौर के साथ एक एक शब्द को सुनिए। मन दिया तिन सब दिया, मन की लाल शरीर। मन से ही जुड़ा शरीर है। किसी माँ का बेटा घर में सो रहा है और वो माँ बाहर पछोड़ रही या कुछ कर रही है, तो उसका चित्त कहाँ लगा रहता है? बेटे में, कि मेरा बेटा घर में सोया हुआ। शरीर यहाँ है और मन वहाँ। ऐसे जब मन गुरु महाराज के पास आएगा तो शरीर भी गुरु महाराज के पास मंजूर कर ली गई। साफ कहा 100 जोजन साजन बसे, जानो हृदय मझार, अब कपट सने ही आगने जान समुंदर पार। ये गौर के साथ एक एक शब्द को समझिए। हाँ बोलिए। अब देवे को कछु नहीं, ओ कह गए दास कवि। बड़े गौर के साथ समझिए कि यो कह गए दास कबीर। किसने कहा? कबीर ने कहा। और कबीर क्या है? राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दोए, दोई कर सोई जाने, सतुग जे सतगुरु मिला न होए। राम और कबीर को अगर दो मान लिया, क्योंकि इसी काया में वीर बन के जब वहां पहुंचे तो कबीर बन गए और राम राम बन गए, तो दोनों एक हो गए। आप भी कबीर बन जाओगे, राम बन जाओगे, लेकिन आगे बढ़ो तो कहते समझा रहे हैं कि मेरी जो नेक नसीहत है, मैं जो इल्म बता रहा हूँ, इसको कान खोल के सुन लो। अब देवे को कछ नहीं, अब किसी चीज का अभाव नहीं है। महात्मा कहते हैं अपनी जान हम बहुत गरीब, अपनी समझ से तो मैंने बड़ी भक्ति की, अब मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं कि करनी कछ न कही। कोई कहता है कि क्या बताएं, मैं भक्ति के रास्ते पर चला तो, लेकिन करनी कुछ नहीं हुई मुझसे। बहुत कुछ किया तब भी कह रहे कुछ नहीं हुआ। और महात्मा कितने पर संतुष्ट हो जा रहे। देखो इतने पर ही संतुष्ट हो जाए कि तुमने सब कुछ दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, क्या जाता है? आए भाई बहनों, मैंने कोई गलत बात कही? बोलो, जो लोग आवाज सुन रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं। जब गलत नहीं है तो आप लोग अपना मन गुरु महाराज को दे दे। अगर आपने अपना मन गुरु महाराज को दे दिया और गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया, तो इसका उपद्रव भी शांत होगा और आपकी सूरत की संभाल भी होगी। इसके अलावा इधर उधर अगर आप सोचने लगे तो भटक जाओगे। ये महात्मा महापुरुष के वचन हैं, कुछ भी देने से बाकी नहीं है। आपसे न रुपये पैसे की मांग है, न 1000-500 की मांग है कि पहुँचते ही जैसे बैठे आसन पर कहें 500 से कम की नोट नहीं आनी चाहिए, 500 आप देते रहे। अब बताओ जिंदगी के किस पड़ाव पर, किस मुकाम पर पहुंच करके स्वामी महाराज ने क्या सेवा ली, और आप आसन पर बैठते ही तुरंत कहने इससे कम रकम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? जब आप गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहे कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, अपना रूप मुझे दिखाओ, और गुरु महाराज ने कहा घबराओ मत, वो रूप मैं दिखा करके छोड़ूंगा। तो जब असली कह रहा है मैं दिखा करके छोड़ूंगा, तो नकली के पास जाने की क्या जरूरत? क्या जरूरत? आप अपना विश्वास खोना मत। गुरु के वचन प्रतीत न देही, सपने सुलभ न सुख से ते ही।
गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं है वो स्वप्न में भी सुख और सिद्धि हासिल नहीं कर सकता। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द आप सुने। सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावादी। महात्मा कहते हैं, ऐ भाई बहनों, मैं आपके कदमों पर सिर रख करके निवेदन कर रहा, ये कौन बोल रहा है? परम प्रभु का रूप, वो महापुरुष अपने वचनों में कह रहे हैं, वो भी परम प्रभु के रूप, हमारे स्वामी जी महाराज भी परम प्रभु के रूप, और हम लोग कौन हैं? जगह जगह डुगडुगी बजाने वाले, डुगडुगी बजा रहे हैं कि वो सेवक हैं, बंदे हैं, गुलाम हैं। और महात्मा कहने की हैसियत किसी की नहीं है, किसी को अपने को महात्मा नहीं कहना चाहिए। आप सीधे गोस्वामी जी महाराज के इतिहास को उठा करके देखें। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो दुल्हा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सोयू, मांग के खाब मसीत में सोई, देवे को एक न लेवे को दो, गोस्वामी सरनाम गुलाम है राम को, जाकर ऊंचे से कहे सब सो। वो अपने को सरनाम गुलाम कहते हैं, आप कहते हो संत, संत कह रहे हो, कहने की हैसियत है। दिव्य दृष्टि खुली, दिव्य कान खुला, अंतर महल को देखा, अंतर साधना की। सोचिए गोस्वामी जी महाराज जिनको कहा कि सूर सूर गोस्वामी शशि, नक्षत्र में चंद्रमा के समान, और संतों में क्या शोभा और क्या विलास, जिनकी तारीफ स्वयं श्रीमुख से हमारे स्वामी महाराज ने की। वो कह रहे कि मैं दास हूं। तो बोलो भाई बहनों, आप क्या हो? आपका रुतबा घट जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि किसी का रुतबा घटेगा नहीं। गुरु को सिर पर रख करके अगर आगे बढ़ोगे, कदम बढ़ा बैठोगे, अंतर में मालिक प्रकट हो जाएगा, दया की भीख दे देगा और तेरी सूरत को उस मालिक तक पहुंचा देगा। तो बोलो रुतबा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए आदेश का पालन करने में शोभा है। सभी लोग कहें कि मैं अपने गुरु महाराज का नौकर हूं। सीधे महात्मा कहते हैं कि हंसा करो नाम नौकरी, आए पवित्र हंसो नाम की नौकरी करो। वो सबसे बड़ा बादशाह है, वो बादशाह का भी बादशाह है। जाने कितने बादशाहों को तैयार किया, खड़ा किया, उनसे काम लिया और फिर सांचा दूसरा, और फिर ये उसका काम है। साहब महात्मा कहते हैं सकल शिरोमणि नावरे, नावरे नावरे नावरे, सकल शिरोमणि नावरे, वो नाम है। सबका कुल मुक्ता, कुल हाकिम, अनंतों भुवनों का स्वामी कौन है? शब्द है। और जब शब्द से पूछा गया कि महाराज जी आप कौन हो, आप अपना जरा भेद तो बताओ। का अगर मेरा भेद जानना चाहते हो तो सीधे देखो, एक अरूप अनीहा नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। अपने धाम में हमेशा रहते वो है, वो उनकी दया नहर से मेरे बारे में जान सकते हो, बाकी सीधे नहीं, सीधे नहीं। और उनसे जब पूछा गया कि महाराज जी मैं बहुत दूर हूं, आप मेरा भेद दीजिए, तो कहते मेरा भेद पाना चाहते तो वो जो फर्श पर है, फर्श पर है, जो लोगों के जूतों के बीच बैठ करके बोल रहा है और यहाँ मंच लगा के बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मंच लगाओ बहुत अच्छी बात, लेकिन ये समझ लो कि सबके जूते बिछे हुए हैं। कभी अपने अंदर गरूर और गुमान न लाए, ये मेरी अपील है। आप बादशाह बनो, बादशाह के बादशाह बनो, ऊंचे से ऊंचे बादशाह बनो, लेकिन सर्वदा अपने को कहो कि मैं अपने गुरु महाराज का गुलाम हूँ और हमारे गुरु महाराज हाजिर नाजिर हैं। यह करनी वह आप करावे और पहुंचा में धुर दरबारा, धुर दरबार तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। हमारे स्वामी महाराज जीवन भर ये कहते रहे कि ये दौलत जो मैं बांट रहा हूँ ये किसने दी है? हमारे गुरु महाराज ने। गुरु महाराज की दी हुई दौलत को मैं आपके बीच बांट दे रहा हूँ, और गुरु महाराज की कृपा से ऐसा होगा और गुरु महाराज की दया होगी
और आप और हम अगर भटक जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं फिर से वही सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावादी। महात्मा कहते इशारे की भाषा में, ये जो महल, ये माटी का महल, ये काया, ये कंचन काया हो गई, इसमें सब उतर गया, इसको किसने बनाया? गर्भ के अंदर कौन सांचा तैयार कर रहा था? कोई बता सकता है कि पहले आंख बनी कि कान बना, पहले नाक बनी कि जीभ बना, पहले मुंह बना कि पीठ बनी, और पेट बना, पैर बना कि क्या बना? कोई अंदर की जानकारी दे सकता है? नहीं। वहां रचना करने वाला कौन होता है? सब जिस सब ने सारी कायनात को बनाया है, वही सब माँ के गर्भ के अंदर रचना करता है। जब आप जाते हो एक ही समय में रज और वीर का मिलन होता है। ये कला कौन किसकी है? ये उस ऊपर वाले की है, जो कायनात का हाकिम है, जो सारी कायनात का रचनाकार है, सारी कायनात को बनाने वाला है, जो कुल मालिक है, जो कुल करतार है, जो परम प्रभु है, उसकी रचना है। तो कहते हैं कि साईं महल बना दिया। वो साईं है, उस साईं ने इस शरीर रूपी महल को बनाया। और बनाया कैसे? प्रेम गिलावा दीन। जैसे ईंटे का मकान आप खड़ा करते हो तो उसमें जो है लगाते हो प्रेम का गिलावा, यानी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गारा। प्रेम का गारा लगा करके ईंट को जोड़ते हो, ऐसे ही प्रेम का गिलावा दिया। और प्रेम का रूप क्या है? शब्द। ये दिखाई नहीं देता कि हाथ कहाँ से जोड़ा गया है, हाथ से और कंधे से, और कैसे नस इसमें दौड़ाई गई, और उंगलियां कैसे डाली गई, और कैसे कैसे बनाई गई, ये सब अंतर की रचना है। महल बनाया प्रेम गिलावा, ये शब्द का काम है। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द सुनिए। साहिब दर्शन कारने शब्द झरोखा की। ऐ भाई बहनों, ऐ मनुष्य शरीर में रहने वाले लोग हो, हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले सच्चे मोमीन मुसलमान भाइयों, आए सिखो ईसाइयों, तमाम जाति को मजहब के मानने वाले लोग हो, बड़े गौर के साथ आप सुने कि उसने क्या रचना की। साहिब दर्शन कार। साफ कहा कि वो सच्चा साहिब, वो कुल मालिक, उसकी मौज है कि वो आपको दर्शन देना चाहता है। और दर्शन देने के लिए ही उसने झरोखा बना दिया। दोनों आंखों के बीच में ये झरोखा है, और दो कानों के बीच में एक कान दे दिया। ऐसा रास्ता मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में नहीं है, न ऊपर न नीचे। इशारे में कह रहा हूं, ये दोनों रास्ते इस मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। आप किसी भी जात को मजहब के मानने वाले हो, स्वामी जी महाराज ने कहा, यदि इंद्रियों के घाट पर अगर दया दे दी जाए तो दया खराब कर देती हो। दया के घाट पर दया मिलेगी, और जब घाट पर आ जाओगे तो दया का परिचय होगा, और आप अवघड़ घाट रहते हो। सुनना है कान से, और सुनने की कोशिश नाक से करोगे, कैसे सफल होगे? अवघड़ घाट मत बहो। ये दर्शन के कारण ये तीसरा कान है, और ये तीसरी आंख है, और इसी के अंदर तीसरी नाक है। ऐ अजीज मुसलमान भाइयों, साफ कहा, है दर बंदे जिस्म दर मानी, नसो नबी सौते पाके रहमानी। अफसोस है आदमी तू जिस्मानी पाबंदियों में बधा रह गया। अल्लाह ताला का कलाम पाक 24 घंटे तेरे जिस्म के अंदर उतर रहा है, लेकिन तू उसे सुनता नहीं।
साहब महात्मा कह रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुन से सदा तुझको बुलाने के लिए। रास्ता शायरन में है दिलवर पे जाने की, अगर उस दिलवर तक जाना चाहते हो तो इसी शायरन में, इसी मनुष्य मंदिर में रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आप कह रहे हो कि मंदिर मस्जिद में, फकीर कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए शद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिर दुख उठाने के लिए। आप नकली मंदिर मस्जिद में भटक रहे हो और ये कुदरती जो मंदिर मिला और कुदरती जो मस्जिद मिली, इसका मालिक कौन बना हुआ? मन तमाम तरह की तकलीफ उठा रहा है। जरा सोचो मन दुखी क्यों है, किन तकलीफों की वजह से, जरा इन पर विचार करो। और आत्मा बेहोश कैसे है, जुगान जुग से ये जगेगी कैसे, और प्रभु का प्यार कैसे पाएगी और कैसे निर्महल में जाएगी। अरे भाई बहनों, ये झगड़ा कुछ मामूली नहीं है। अभी सेठ के यहाँ सख्ते में आ गया, सेठ के सत्संग का समय हो रहा है और ये क्या हो रहा है? जब अंदर में आप चलोगे तब आपको पता चलेगा। साफ लिखा है कि दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेट लड़ाई और टूक टूक है गिरेवन पे लौट नहीं वजाई, गुर से लगन कठिन है भाई। जैसे दो दल आमने सामने देखते और बराबर लड़ाई होती रहते हैं, जूझते रहते हैं। कैसी लड़ाई वहाँ होती भाई? कोई तलवारबाजी नहीं होती, न कोई बल्लम चलता है, लेकिन होता है कुछ न कुछ। और कहते हैं उससे पीछे महात्माओं ने कहा कि सूर्य चला संग्राम में, कबह में देवे पीठ, आशिक चरण पीछे फिरे ताको मुख नहीं डीठ। अगर बहादुर संग्राम में निकल पड़ा है तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते सोचने कीजिए, अपने सिर को साहिब को सौंप दो, सोचो मत। सोचने से आप परेशान हो जाओगे और जब वो मालिक दया करेगा तो गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सरल साहिब रंगाजू। वो जो चीज आपकी चली गई, कह मेरा बेटा खत्म हो गया, तो फिर आएगा, कई बहुत फिर आएगा। एक ही जगह दो बेटे आ गए, कह ले गए थे दो और लेके आए चार, दो गए चार आ गए और पानी घर में। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष से किसी का नुकसान नहीं होता। बेटे बहू वाले बन गए। थोड़े ही दिन में महाराज दशरथ महात्मा इनको कहते हैं, साधु ते हो न कारज, साधु से कभी किसी कार्य का नुकसान नहीं। तो आप उन पर विश्वास कीजिए, विश्वास करके जब आगे बढ़ोगे आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। फिर से वही लाइन पढ़िए, साहिब दर्शन कारने शब्द झरोखा दी। उस सच्चे साहिब ने दर्शन देने के लिए कारण क्या? ये दर्शन, यानी राक्षसों के विनाश का कारण क्या? हरण, हरण था। ऐसे ही दर्शन देने का कारण क्या है? झरोखा बन गया है। और झरोखा जब बन गया तो थोड़ा सा मेहनत करो, सदगुरु खोजो री प्यारी, सदगुरु की तलाश करो और फिर मालिक से दया की भीख मांगो। फिर जब तीनों की दया हो जाएगी तो आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। सीता का हरण नहीं होगा, जुगान जुग की सोई सूरत जाग जाएगी और सीधे प्यारे की दिशा में चल पड़ेगा। जब गुरु महाराज पास रहेंगे तो हरण कैसे होगा? सोचने की बात ये। बड़े गौर के साथ एक शब्द सुनिए। हाँ, जीव अधम और कुटिल है, कबहू नहीं बतिया। महात्मा कहते हैं ये जीव क्या है? जो इस घट में, घाट पे अक्ष के रूप में बैठा हुआ है। अक्ष सूरत तो बैठी गई चिदाकाश में और वहां से यहाँ आया जीव, उसकी छाया आ रही है।
तो जीव किसको कहते हैं कि एक समय वन में बसते मगराज की नाव में केहर जायो, कारण पाल के हाथ चढ़ो, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो, भूल गयो कुल को सो पराक्रम, हंडू भयो नहीं डूब चरायो, सुंदर ऐसे आत्मा शरीर के संग भुलाए के आप ही जीव कहायो। आत्मा 4 गिलाफों में बन गई। ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और काल शरीर, और इनकी रुझान नीचे हो गई। यही बन गया जीव। और जैसे चारों आवरण से मुक्त हो जाओगी, ये बन जाएगी सूरत। सूरत बन जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप आगे बढ़ो। मालिक की दया आप पर हुई है। स्वामी जी महाराज से कुछ लोगों ने पूछा, कि महाराज जी जब आप नहीं होंगे हमारे बीच तो क्या हो। मैं निर्जुबान की बात बता रहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया की दौलत, माल खजाना, हाथ पियत सब चुक गई हैं, ई लागी बजरिया यही महापुरुष के वचन। लेकिन जरा प्यार के साथ समझिए, ये बाजार कौन सी अंदर में लगती है? ये अंदर बाहर की बाजार की बात नहीं हुई है, और ये बाहर का लोग खाती के किनारे कर देंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जरा और सुनिए। उन्नाव में ही स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कभी भी आऊंगा, अपनों के लिए और परमार्थ के लिए सबसे पहला शब्द है। इस अर्थ पर विचार नहीं किया। चलो वो भी छोड़ दीजिए। जब स्वामी जी महाराज ने कहा सड़क के उस पार उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे और इधर मैं, वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको, तो क्या ये गलत है? इन बात को कोई गलत काट सकता है? प्रेमी भाई बहनों, फिर से जलवा बढ़ेगा, रौनक बढ़ेगी, बादशाह की छाया बढ़ेगी और रुतबा बढ़ेगा। लेकिन हमको आपको क्या करना है कि अपना काम बनाने की जरूरत है। जमीन पर तो सतयुग आएगा, जाने क्या क्या धूम मचाएगा और कैसा महल खड़ा होगा हमारी सोचों का, और जाने कितनी रहें चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा तो काम यह है कि जुगाड़ जुग की सोई हुई सूरत हमारी जग जाए और मालिक उस प्यार भरे महल में पहुंच जाए और शब्द में रसाई हो जाए और दिन रात शब्द को सुनने लगे, तब तो हम कामयाब हो गए। नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारा लक्ष्य सतयुग नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि हे मालिक हमारी सूरत को जगा दे। इसलिए आप रास्ते पर चलिए। बोलिए। ताको अब गुण में टिके सतगुरु हो ऐसा। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जीव की क्या दशा है? भूल चूक बख्शे व छिप छिप, संग रहे इसके वह निर्लिप, खेल खिलावे बाल संभाला, देखे मात हर्ष उड़ान। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, गलती करा फिर बच्चे चलो खेलने दो, खेलने तो खेल रहा है, सही खेल रहा है, अभी मार पड़ी गई तरफ गलती हुई, माँ देखती रहती। ऐसे ही सदगुरु खिलाते रहते, आगे बढ़ाते रहते, चलो बस चलते रहो, ऐसे खिलाते रहते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष की दया कृपा का स्वरूप क्या होता है इसको कोई जानता। प्रेमियों के अंदर जो बीज डाला है वो कैसे प्रेम से सींचा जाता है और कैसे शब्द को सुनाया जाता है और कैसे जवान किया जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये सदगुरु जानते हैं। सदगुरु माने शब्द ये जानता है। जरा भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा मैं मानता हूँ। और गजब की सोच, गजब का चिंतन, वो दया धाम खुद ही जमीन पर आता है। अपनी दया से आपको वाकिफ कराने के लिए, अपने प्रेम प्यार से आपको परिचित कराने के लिए उस पर विश्वास करने की जरूरत है। महापुरुष कहते हैं अपने बंदों के अवगुण को मिटा करके सतगुरु होए सहायक। सदगुरु त्रय रूपों में सहायक बनते। त्रय रूप क्या है?
एक तो जमीन पर, वो भी महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। हम न मर मरी है संसारा, हमको मिला जियावा जारा, कभी मरते नहीं। वो रूह के संग संग रहते हैं, देख के भावते रहते हैं, अंदर में विराजमान रहते हैं। सारी शोभा स्वामी महाराज ने कहा ये सारा खेल तमाशा मेरी नज़र में हो रहा है। जब नज़र में हो रहा था आपको विश्वास करने की जरूरत। और जब अंदर जाएंगे जिस धाम में, बीच में सदगुरु मिलेंगे और वहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने के गोविंद दियो। दोनों वहाँ मिलेंगे, कहेंगे महाराज जी आपकी दया हो गई कि गोविंद हमको मिल गए। गोविंद माने जो इंद्रियों में बंधे अगर न होते, न मिलते और रूप को हम न देखते तो आपको कैसे पहचानते? पहचानते का कोई कारण बनता ही नहीं। महाराज जी आपकी दया हुई, मैं इसका आभारी हूँ। इसलिए भाई बहनों मेरी आप सबसे विनती है, सीधे महापुरुष ने कहा कि खुदा को खुदा खुदा कहोगे तो दया मिल जाएगी, दया हो जाएगी। अगर खुदा को हुदा हुदा कहा तो समझिए झूठे बच जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों आप पहचान लो, हमारे स्वामी महाराज को पहचान लो। न कोई अतीत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। ऐसी आलीशान मूर्त जब आप दर्शन करोगे, आप इंटरनेट उठा करके देखो, तमाम गीतें मेरी उसमें लिखी गई है। पीरे हक रूबरू होगा, जख्में सब हरी होगी, मुकाबला जब तेरा होगा फसादों में घिरी होगी। ये अंदर का खेल आपको देखने को मिलेगा, इधर उधर किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इधर उधर देखा तो अहिल्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई, दशा क्या होगी? दशा क्या होगी? आपका प्रेम जो है पत्थर बन जाएगा। फिर मालिक की दया कैसे कैसे होगी, ये बड़ा कठोर विषय बन जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें। साफ कहा महात्मा महापुरुषों ने कि माता को जो पुत्र प्यारा, जो कामी को कामी जान, मछली को जो नीर धारा, चातक को जो सात समान, ऐसा गुरु जब प्यारा होगा तब वहीं आगे पंथ चलेगा। कहना था सो सब कह दीना, मेरा कहना मान न मान। माँ जैसे बेटे से प्यार करती है, कामी जैसे कामनी से प्यार करती है, और कामनी जैसे कामनी से। ऐसे प्यार जब आपका गुरु से होगा तो आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। 60 में कहा जा रहा है इंसाफ, इसी को कहते हैं मास्टर चाबी। मास्टर चाबी कह भाई चाबी तो हमको दी नहीं गई, तो जो 10वें द्वारे पर ताला लगा हुआ है वो कैसे खुलेगा? स्वामी महाराज ने कहा मैं चाबी दूंगा। अब चाबी, ताला कैसे खुलेगा? चारों तरफ ताला लगा हुआ है, आप देखोगे। ये मैं हंसी मजाक की बात है, आप देखोगे जब घुसोगे तो साफ कहा महापुरुषों ने कि गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, तो घट ताला छिन में खोली जाए। गुरु ही चाबी है। गुरु के रूप को देखो और जैसे रूप अपने सामने लाओगे फट चाबी खुल गई। तब दयाल का दर्शन कीजिए। जैसे गुरु महाराज सामने आएंगे फटाफट जितनी भी ताले लगे हुए हैं सब नीचे से ऊपर तक खुलते चले जाएंगे। लेकिन जरा भी चूक होना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर में भी आपके सामने रखा जाएगा कि बोलो ये तुम्हारे गुरु महाराज हैं, कि ये गुरु महाराज हैं, कि ये गुरु महाराज है। कौन गुरु महाराज? हजारों गुरु महाराज के लाइन, आप समझ नहीं सकोगे कि ये क्या है। भाई बहनों इशारे में मैं कह रहा हूँ, अगर ये भी गलत शब्द हो आपको सामना करना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा। वक्त आ चुका है, वो ऋतु आ चुकी है, बेला आ चुकी है। अगर कोई ये कह रहा है कि जब स्वामी जी महाराज मौजूद थे और एक की आंख नहीं खुली और किसी ने नहीं देखा सुना, अब कैसे हो रहा है, तो अब गुरु महाराज की मौज है। वो तकलीफ आएगी
जैसे जब माँ के पेट में बच्चा आता है 10 महीने कैसे पालती है और फिर कैसे बाहर होता है और कैसे कैसे उसको बड़ा करती है, जब ये खेल होता तब वो दर्द को जानती है। अब होगा, गर्भ में आएगा, वो मालिक आपके अंदर आकर के ऐसा खेल दिखाएगा जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ये सारा खेल होगा। और उस समय तो आप भीड़ लगा लेते कि भाई मैं अपनी तकलीफ सुनाऊंगा, मैं सूरत की बात करूंगा, मैं साधना की बात करूंगा, इतनी भीड़ लग जाती कि जवाब देना मुश्किल हो जाता। तब आप कहोगे गुरु महाराज आप बताइए कि ये सब कैसे हो रहा है। तब गुरु महाराज अंतर में आपको समझाएंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बोलिए। सतगुरु साचा सूरमा मानक सिद्धू। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु है क्या। जिन सदगुरु को आप जमीन पर देख रहे हो वो सांचा है। जैसे जगत में नहीं, आपके अंदर बड़ी सच्चाई है, आप मेहनत कश हैं और आप ईमानदार हैं। जगत के जीवों के बारे में कहते हैं तो ऐसे महापुरुष के बारे में कहा जा रहा है कि सांचा। सांचा माने सत्य का मृदुल स्वरूप है, वो सांचा है, प्रभु का रूप है, सत्पुरुष का रूप है, सदगुरु का रूप है। सीधे मालिक ने कहा कि इन चारों में मेरा रूप जहां से उतरी कला रूप। वो सदगुरु हैं, सांचा सूरमा। सूरमा माने बहादुर, सूरमा ने बहादुर होता है। और सूरमा माने जिनके खेल की रौनक को देखोगे, मारा सदगुरु ताड़ कर सब सुरंगी बाण, मेरा मारा जो बचे तो फिर ना दहू कमान। ये सदगुरु का कौशल है। जब वो बाण मारेंगे कि आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, ये जो काई पड़ी हुई है फट जाएगी और एकदम से अंदर का नीचे का निर्मल पानी ऊपर आ जाएगा और फिर साफ हो जाएगा, धवल हो जाएगा। भाई बहनों इधर उधर देख वो कैसा बाण मारेंगे, वो भी आप जरा सुन लीजिए। बाण कैसा मारते हैं। बाण का तरीका ये है कि जब से आप गर्भ से निकले हो उस दिन से लेकर के आज तक आपने दिन में रात में सोते जाते उठते बैठते बोलने में ढोलने में करने कर्तव्य में जो कुछ आपने किया है वो सब खोल करके आपको बताएंगे, खोल के बताएंगे। जब खोल के बताने लगेंगे तो कहोगे भाई बड़ा गजब, तो महाराज जी आप बहुत ऊंचे दर्जे के हैं और आप बहुत खूब जानते हैं। अच्छा आप जानते हैं तो मेरे भविष्य में क्या होगा। आप भविष्य की बात मत पूछो, तुमने जो किया है पहले वो सुनो, और जब वो सुनोगे मानोगे गुनोगे धुनोगे और करोगे तो वो चीज़ तुम पर जाएगी। तो भविष्य में क्या होगा। और तुम सजग रहना, सजग रहना। पहले ये करो कि तुमने गुनाह किया कि नहीं, तो कहा महाराज की गलती तो हो गई, कहा गलती हो गई तो पश्चाताप करो और अब जगो, जगो, माला करो, ध्यान करो, भजन करो। तब आप रात रात भर बैठोगे, सुबह साधन भजन करोगे, रोगे तो मालिक की दया कृपा की बरसात। यही है सदगुरु का बाण मारना। आपने जो गुनाह किया है उसे आप पी नहीं सकोगे, पचा नहीं सकोगे, वो सब आपको सुनाया जाएगा। जब इन सब से आप मुक्त हो जाओगे और साधना के रास्ते पर चल पड़ोगे, थोड़ा रो पड़ोगे तो ऊपर से दया कृपा की बरसात शुरू हो जाएगी और सब झमाझम झमाझम मुक्तवादी आपके अंदर आने लगेगा। और ऐसा बिना बजाए निर्जन बाजे घंटा संग नगारी रे, और का बिन बादल जब अमृत की वर्षा होगी, ऐसा पानी होगा बिल्कुल सफेद। आप देखोगे बरसात हो रही लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। ये सब खेल अंतर में होने वाला है। होने खींच करके बाण मारते हैं
और 5 मृगा 25 मृगनियाँ ये सब भाग जाती हैं, और 5 नाग और 25 नागिन ये मर जाती हैं, और ऊपर से जिए भाव कब निश्चय नहीं। ये सारा खेल आपको इसी मनुष्य शरीर के अंदर देखने को मिलेगा। तब आप कहोगे हो शब्द का बड़ा अजीबो गरीब जौहर है, शब्द का बड़ा ही गजब का कारनामा है। तब उसके जलवे और रौनक को आप समझ सकोगे, वरना इसके पहले नहीं। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अंदर के अविश्वास को, संशय को निकाल करके फेंक दीजिए, घाट में आइए, घाट पर बैठिए, सारा खेल आपके शरीर के अंदर होगा। बोलिए। सतगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बात। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु ने तान के मारा, जैसे बाण खींचा जाए ऐसे खींच करके, और ऐसा मारा सामने से बाण निकला और जाकर के सीने में लग गया। लेकिन सुरंगी बाण है, उसमें मिठास है। अगर तगड़ा बाण होगा तो एक ही जान में गिरेगा, सुरंगी बाण। और मेरा मारा जो बचे वो बाण कारगर होगा, तो फिर ना कहूँ कमान, दोबारा मैं कमान उठाने वाला नहीं। और कैसे कमान उठाते हैं? यही शरीर जो देख रहे हो यही कमान है। इसी कमान से ऐसे प्रकट होकर के ऐसा खेल करेंगे जो कहन सुनन से न्यारा। प्रेमी भाई बहनों, अगर कुछ बुरा हो, गलत हो तो आप बताइएगा। ये आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ, इधर उधर की सोच आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। बोलिए। मेरा मारा तू हाथ ने गाऊं कमान। महात्मा कहते हैं बेबाक शब्दों में कि मैं जिस तरह मार रहा हूँ, अगर मेरा मारा ये बच गया और इसका मन जिंदा रह गया तो मैं दोबारा कमान उठाने वाला नहीं हूं। मन जो है लथपथ हो जाएगा और हमेशा के लिए वो मुरझा जाएगा और मर जाएगा, और फिर धीरे धीरे पूरी आबो हवा में लग करके वो प्रभु का से प्यार करेगा, प्रभु के रास्ते पर चल पड़ेगा। फिर दुनियावी सोच और दुनियावी चिंतन उसके अंदर से निकल जाएगा, वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। भाई बहनों, ये नहीं कि आप भी बड़े आदमी हो, आप भी लंबरदार हो, आप भी गुरु महाराज से प्यार करते हो और आप पर दया होने वाली है। स्वामी महाराज ने कहा 12-12 वर्ष की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य कान खुल जाएगा, जो अंदर में देखेंगी और सुनेंगी, जब आपको बताएंगी तो आप चौंक जाओगे, कह रहे ये क्या खेल हो रहा है। तो ऐसा सब होने वाला है और शुरू हो चला है। आप कितनों को बारे में नहीं जानते, खेल चल रहा है। ये है मालिक की दया। हाँ, तंथिर मंथिर वचन थिर सुरत निरथ थिर। महात्मा कहते हैं कि पहले अपने तन को स्थिर करो। जरा देर में खुजली हो रही है, कहीं इधर खुजला रहे, कहीं उधर खुजला रहे, और जरा देर के लिए भी स्थिर नहीं। पहले तन को स्थिर कीजिए, और जब तन स्थिर हो जाए तो ये मन जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने के लिए बेताब है। और इंद्रियां कौन सी हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया कौन है? आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, और नाक सूंघने का, और जिह्वा टेस्ट लेती है, और हाथ से स्पर्श का आनंद लेते हैं त्वचा से। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां क्या है कि हाथ, पैर, मल इंद्री और मूत्र इंद्री और बिंब, ये वो जो देख रहे हो, अगर ये बिंब ना रहे तो समझ लो कि भोजन अंदर जाने वाला नहीं। ये मन इन 10 इंद्रियों पर बैठ करके जो भोगों का भोग भोग रहा है, इसको आप वापिस करो, वापिस ला करके यहाँ दोनों आंखों के बीच यहाँ बैठो, और फिर ये जब स्थिर हो जाएगा, जैसे थाली में पानी है, जब तक हिल डुल रहा है तो चंद्रमा कई दिखाई देते हैं, जब स्थिर हो जाता है
ऐसे ही मन स्थिर हो जाएगा। सुरत स्थिर होगी और निरत स्थिर होगी तो अंदर में खेल शुरू हो जाएगा। अभी सब हलचल मची हुई है, हलचल मची हुई है, बैठे हैं सुमरन में, इतना बवाल खड़ा कर दे रहा है मन और बुद्धि और चित्त और ये सब मिल करके उस बवाल से वो फुर्सत नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा मालिक कैसे सुमरन करूं, कैसे साधन भजन नहीं समझ में नहीं, ये हैरान है, परेशान है। बोलिए। कहे कबीर इस पलक को पलक न पावे को। महात्मा महापुरुष बड़े बेबाक शब्दों में कह रहे हैं कि अंतर की जब आपकी आराधना, अंतर की पूजा जब आपकी ऐसी होगी और एक पलक के लिए भी आपका मन ठहर गया, आपकी बुद्धि और चित्त ठहर गया, तो एक कल्प की साधना उसके आगे एल है। एक कल्प किसको कहते हैं कि 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर और 17,28,000 वर्ष त्रेता और 34,56,000 वर्ष सतयुग और चारों युगों की एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी के मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प। मेरा गणित लगाओ, अगर एक पल के लिए भी ऐसा सब कुछ हो गया तो एक कल्प की साधना उसके आगे फेल है। आप सच्चे रास्ते पर क्यों नहीं चलते? क्यों आप इधर उधर भाग रहे हो? और कब तक भागोगे? जब ठोकाई होगी तब दुरुस्त होगे। बेहतर ये है कि आराम से और प्यार से मोहब्बत के साथ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील को कबूल कर लीजिए और स्वीकार करके आगे बढ़िए। आपका बाग बाग हो जाओगे। कैसे साधना होती है, कैसे की जाती है और अंदर में कैसे कैसे नर्क मिलते हैं और क्या क्या खेल तमाशा होता है, ये परमार्थी वचन संग्रह में सब लिखा गया है। और साधकों के सामने कैसी कैसी परेशानियां आती हैं और फिर कैसे साधक उभरता है। मुफ्त में आपको मुहैया कराया जाएगा। कोई भी सत्संगी हर परिवार में एक दिया जाएगा। जब कहीं भी सत्संग हो आप उसको 1 पन्ना 2 पन्ना जरूर पढ़ाओ। अगर मैं उसमें से सत्संग कराता तो कहते कि भाई तो गुरु महाराज की बात खाली कर रहे हैं। इस समय ये चल रहा है। बाकी आपके यहीं 2.5 महीने तक क्लबबास टाइप चल रहा था मेरा, वो लॉकडाउन में रुका था, वहाँ खाली इसी पर सत्संग चल रहा था। प्रेमी भाई बहनों, अंतर का खेल, अंतर की साधना और अंतर के काम को जब आप देखोगे तो चौंक जाओगे। तब आप कहोगे कि धन्य है आप गुरु महाराज। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत नयन को उघारिया अनंत दिखावन। आप अनंत दिखाने वाले हैं। तब आप गुरु की जय जयकार करोगे। जो भी रुतबे वाले हैं और जो रुतबे से अलग हैं सबको स्वामी जी महाराज सम्मान दिलाएंगे। आप क्यों विकल हो, क्यों हैरान और परेशान हो? जो सीधी और सत्य बात कही जा रही है इसे आप कबूल करो, इसे आप स्वीकार करो। सूख हार ले भाग। एक कुत्ता जो है सूखी हड्डी को लेके भागा और उसको देख करके शेर कहता है, वो शेर को देख के ही जो है वो कहता कभी से आ जाएगा शेर और मेरी सूखी हड्डी को छीन लेगा। घर के कोने में जाता है, अंधेरे में जाकर के उसी हड्डी को चबाता है और अपना ही खून गिर रहा है और उसका आनंद ले रहा है। बोलिए, शेर सूखी हड्डी को चबाएगा? शेर छीनेगा कभी? आप क्यों डर रहे हो? जो लोग जहाँ काबिज हो आप अपना अपना काम करो, लेकिन जो सत्य वचन कहा जा रहा है इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये मालिक की मौज है। बोलिए। माला फेरत मन खुशी ताते कछुने हो। महात्मा कहते हैं, ऐ सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, आप माला फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, तब तक मन खुश हो गया। अभी तक माला फेर रहे, कहें कि भाई साहेब को जगा दीजिए, मैं जो है वो मिठाई लाया हुआ हूँ खाने के लिए। अब वो कहने लगे, वो ये तो माला अभी चौथे माला हुआ है, ये तो कई माला उधर मिठाई भी आ गई है, अब मिठाई खाना है, पता नहीं लेके चले तो जाए, अब पता नहीं फिर लेके आए भी या न आए। आप क्या करें? जल्दी जल्दी करो महाराज।
जल्दी करो, फट 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 फट। ये माला, तब तक उधर माला कर रहे हैं, उधर से बहू आ गई, कहा अम्मा वो तो बाबूजी पूजा कर रहे हैं, काफी मैं यहाँ रख दूँ कि चली जाओ? अरे कहा बोलो मत, जल्दी आ जाओ, आप पूजा करने दो। अब इधर आप बताओ, काफ़ी बन गई है, काफ़ी ठंडी हो जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी तो फिर बहू को गर्म करना पड़ेगा और परेशान होगी, एक ही बहू है, बच्चे को संभालेगी कि काफ़ी गर्म करेंगे? बताइए। माला फेरत मन खुशी, इससे कुछ भी होने वाला कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं इन 10 इंद्रियों से उपराम हो जाओ, निकल जाओ, और साथ ही साथ जब सारे काम का ड्रॉप हो जाए, सारे काम बंद हो जाएं, तो आप रात में बैठो। अरे भाई रात 9-10 के भी बाद फिर आपसे कोई मिलने के लिए नहीं आता, लेकिन डबल पर बेड पर नहीं, डबल बेड पर बैठ करके आप आसन करोगे तो इधर आप सुमिरन कर रहे हो और तब तक गया था खा हुआ बगल से श्रीमती उठ पड़ी, अरे क्या कर रहे हैं आप बताओ। एक झगड़ा अंतर में भी है तो सिंगल हो, आपका आसन सिंगल और तटक पर रहेगा। जरा भी एकदम से अपना मन तन लगा दीजिए, तब आपका काम होगा, वरना इसके पहले काम होने वाला नहीं। अगर माला फेर रहे हो, सीधे कहते हैं महापुरुष, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मन का फेरना तो गया नहीं है, बताओ काम कैसे होगा? गया न मन का फेर, इसलिए कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर का मन का डार दे माने ये नहीं कि माला रख दो, माला चलती रहे, उधर आपका मन नहीं जाना चाहिए। जब उसने बीच में एक बना हुआ है, वहाँ से शुरू करोगे और वहाँ जब पहुँचोगे तो 108 दाना हो गया, तो बीच में उधर मन को करने की क्या जरूरत है? नाम लेते जाइए, रूप को याद कीजिए। और रूप नाम कैसे लेंगे कि कब से, मन से याद करो, तब आपका काम होगा, वरना इसके पहले काम होने वाला नहीं है। बोलिए। मनमाला के फेरते घट उजियारी हो। अगर मन की माला को फेरने लगोगे तो घट में उजाला हो जाएगा। जब आप साधना में बैठोगे तो सबसे पहले ज्योतियों का दर्शन होता है। महात्मा कहते हैं कि झिलमिल ज्योत, शिखा ज्योत, अग्र ज्योत, ये सब देखोगे। झिलमिलकारी ज्योति निहारी, जैसे बिजली सावन की, मुझे लगन लगी प्रभु पाओ। ये आप देखोगे, ऐसे लेते रहोगे, देखते रहोगे, लेकिन इनसे मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं है, ये भटकाने वाली है। और जब जगमग ज्योति आपके अंदर जल उठेगी तो जगमग जगमग होए महल में, तन मन धन सब वारा हो, अपने घट दिए ना 12। जब जगमग ज्योत जल पड़ेगी, घट में उजाला हो जाएगा। फिर कहते हैं दोनों आंखों के बीच यहाँ रखे, अंदर भी उजाला रहे और बाहर भी उजाला रहे। ऐसे ही आप देखोगे, फिर देखते रह जाओगे। अरे भाई बहनों, ध्यान के रास्ते पर कम समय देना। अगर एक एक पूछोगे तो बताने में समस्या आएगी, लेकिन जो लोग बैठे हुए जरा सब सुन लीजिए। सीधे आसमान दिखाई देगा, सीधे चिदाकाश। चिदाकाश किसको कहते हैं ये भी नहीं जानते हो। चिदाकाश माने चेतन आकाश। चेतन आकाश जहाँ धूल मची हुई है, मार गाड़ी घोड़ा आ जा रहे हैं आकाश में, उसको कहते हैं चिदाकाश। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? बोलिए। नर नारी सब नर